कैसे हो दोस्तों। मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं दी सलमान हसन। इस वक्त दोस्तों एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें कहा गया है कि न्यूयॉर्क में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और संयुक्त अरब इमाराती यानी यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद आमने सामने मिले। रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है इस मुलाकात में इमाराती विदेश मंत्री ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि गजा युद्ध तुरंत रोका जाए और एक सीज फायर लागू किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने बंधकों की रिहाई और दो राष्ट्र समाधान यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन की भी जरूरत पर जोर दिया। यूएई का कहना है कि फलस्तीनी इलाकों पर किसी भी तरह का इस्राएली कब्जा बिल्कुल स्वीकार नहीं होगा। हिब्रू मीडिया के अनुसार इस बैठक में यूएई मंत्री नेतन्याहू को यह भी जानकारी दी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल युद्ध को खत्म करने की एक योजना पर काम कर रहे हैं। इस मुलाकात पर अभी तक इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दोस्तों अगर कहा जाए तो गजा संघर्ष के बीच यूएई ने नेतन्याहू के सामने सख्त रुख दिखाया है और अब देखना यह होगा इजराइल अगला कदम क्या उठाता है। दूसरी तरफ एक बड़ी खबर यह भी सामने आई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि गजा युद्ध खत्म करने और बंधकों की रिहाई के लिए गंभीर और लगातार बातचीत जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने हाल ही में बताया कि मिडिल ईस्ट के कई मुस्लिम बहुल देशों के नेताओं और अधिकारियों से उनकी मुलाकात हुई है। इन मुलाकातों में संघर्ष रोकने और बंधकों की रिहाई पर बातचीत हुई। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार पिछले 4 दिनों से लगातार गहन बातचीत हो रही है और यह प्रक्रिया तब तक जारी रखने की बात कही गई है जब तक कोई ठोस समझौता नहीं हो जाता है। कहा गया है सभी देश इस बातचीत में शामिल है और हमास व इजराइल दोनों को इन चर्चाओं की जानकारी दी गई है। दोस्तों इस बयान से यह साफ है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाने और संघर्ष को समाप्त करने की पूरी कोशिश हो रही है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में इन सब बैठकों का क्या असर होता है। दोस्तों आपका क्या मानना है इन सब मामलों को लेकर, अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। बढ़ते हैं अपनी एक और बड़ी अपडेट की तरफ। संयुक्त राष्ट्र महासभा में सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल ने एक जोरदार भाषण दिया। उन्होंने गजा में जारी संघर्ष को रोकने के लिए तुरंत वैश्विक दखल की मांग की और कहा कि फलस्तीनी जनता जिस तरह की समस्या का सामना कर रही है वह सही नहीं है। खबरों के मुताबिक प्रिंस फैसल ने कहा कि गजा में अकाल की घोषणा पहले ही हो चुकी है और मानवीय संकट का कारण इस्राएली कार्रवाई को बताया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यह सब जो कुछ किया जा रहा है वह फलस्तीन के ऐतिहासिक और कानूनी अधिकारों को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा सकता है। प्रिंस फैसल ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि इजराइल की कार्रवाई को तुरंत रोका जाए और गजा में जनता के लिए मानवीय सहायता बिना किसी रुकावट के पहुंचाई जाए। दोस्तों जिस तरह की खबरें सामने आ रही है उसके हिसाब से कहा जाए तो सऊदी अरब इजराइल के लिए अपने रुख को सख्ती दे रहा है ताकि गजा में हो रही इजरायली कार्रवाई तुरंत रुक जाए और गजा में सहायता पहुंचाई जाए। लेकिन देखना यह होगा दोस्तों आगे इन सब बातों को लेकर क्या अपडेट इजराइल की तरफ से आते हैं। फिलहाल आज इतना ही, मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।